सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आज जिस तरह पहले महमूद खान अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर कागजात नामजदगी जमा हुए, फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने इस हवाले से वज़ीर पार्लिमानी अमूर और असम्बली सेक्रेटेरिएट स्टाफ से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है, तो अब आप पूरे एतमाद हैं कि अगले 24 घंटों में नोटिफिकेशन हो जाएगा या कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत पहले ही अगस्त में जब ये सीट खाली हुई, मोहतरम उमर अयूब साहब के साथ जो एक बदकिस्मत फ़ैसला आया और हमारी पाकिस्तान की तारीख़ में, हालिया तारीख़ में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सिटिंग अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब, सिटिंग अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज साहब और सिटिंग पार्लियामेंट्री लीडर कौमी असम्बली ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा सब के सब को सज़ाएँ दे दी गई। ऐसा तो कभी आमिरियत में भी नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल जो जमहूरियत की गाड़ी है वो चलती रहनी चाहिए, तो कम अज़ कम खानपुरी के लिए ही सही, जो बराए नाम जमहूरियत है उसमें कम अज़ कम ये सीट जल्द से जल्द पुर कर देनी चाहिए थी और इस्तेहक़ाक़ तहरीक इंसाफ का था। और जब जनाब इमरान खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70-75 MNAs के दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट के बाद तो अचकज़ई साहब को फौरी तौर पे नामज़द किया जाना चाहिए था। कल परसों ये हो जाना चाहिए। एक अलबत्ता मेरी रिजर्वेशन है और वो रिजर्वेशन ये है कि काश ये पहले कर देते, क्योंकि 27वीं तरमीम में तो जो आपने किया सो किया, लेकिन कम अज़ कम अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर कोई बैठा तो होता। अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली थी, तारीख़ में लिखा जाएगा, और पाकिस्तान में आईनी तरमीम हो रही थी। ये है आपकी आज की जमहूरियत। सही। अब सर एक चीज़ और बताइएगा कि तारिक फजल चौधरी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपोजिशन के ऊपर कि जी ये अपोजिशन लीडर की जो तकर्री थी इसको PTI वालों ने बिला वजह इशू बनाया। स्पीकर साहब खुद भी ये कहते हैं कि PTI के बहुत से जो फ्रंट रो के मेंबर्स थे वो उनके चेंबर में गए, उन्होंने कहा कि हमें अचकज़ई पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका नोटिफिकेशन ना जारी किया जाए। सर ये क्या मामला था, किनको प्रॉब्लम है अचकज़ई साहब से? ये बातें तब तक तो वो कर सकते थे। देखें, मैं ख़ुद मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर रहा हूँ और तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून में बड़े डिसेंट लोगों में से हैं, तो मुझे उनसे तवक्को है जेंटलमैनशिप की। और जब तक इमरान खान साहब की तरफ से कोई नाम नहीं आया था, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कभी एक का नाम चल रहा था, कभी दूसरे का नाम चल रहा था, मीडिया में चल रहे थे। लेकिन जब इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर दिया और हमारे तमाम MNAs ने दस्तखत शुदा रिकमेंडेशन लेटर भेज दिया ऑफिशियली मोहतरम स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब को, तो उसके बाद से दिन काउंट कीजिए ना, उसके बाद से क्या अमर माने हैं। हमारी तरफ से आपको दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट आ गया। सबसे पहला दस्तखत उस पर चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब का, दूसरा इस खाकसार का अली मोहम्मद का, और उसके बाद आमिर डोगर साहब, और सबके दस्तखत आपके पास 3 महीने से पड़े हुए हैं। ये 3 महीने तो आपके कोर्ट में बॉल थी ना मोहतरम तारिक फजल चौधरी साहब, तो आप लोगों ने क्यों इस सीट को खाली रहने दिया और खाली सीट पे आपने आईनी तरमीम कर दी अपोजिशन लीडर की। सही। तो सर 27वीं तरमीम। जी सर 27वीं और फिर शायद कोई 28वीं भी आ जाएगी। एक और चीज़ बताइएगा कि अचकज़ई साहब का अगर नोटिफिकेशन हो जाता है और वो अपोजिशन लीडर बन जाते हैं, एक ही बार रोल दें इस आइन को, क्या वो बुलडोजर नहीं होता। मैं इत्तेफाक से, वैसे अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लॉयर, मैं छोटा मोटा सिविल इंजीनियर भी हूँ, तो वो जब एक रोलर चलता है ना रोड पे, तो सब कुछ हमवार कर देता है। सही सर, बस वो तो चाहते होंगे कि सरप्राइजेस दें रोलर, ये क्या 26वीं 27वीं, एक ही बार रोल दें इस आइन को। सही पक्का पक्का। सर अब बताएं कि अब महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन हो जाएगा, अब अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, तो PTI उन्हें पहला क्या टास्क देगी कि वो मुज़ाकरात करें बाकायदा जो एक बार बार ऑफर कराई जा रही है, या फिर वो एहतजाज की सियासत अपनाएं और कोई स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करें? मेरी तो उनको रिकमेंडेशन होगी कि जो पार्टी का एहतजाज का फैसला है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वो अपनी जगह रहेगा, वो भी करें। लेकिन अगर कोई मुज़ाकरात की ऑप्शन है तो उसको ज़ाया ना होने दें। हमारा मकसद जो है इमरान खान साहब की जो रहाई है, और ख़ास उनके साथ साथ जो हमारे बाकी असीरान हैं जिनकी बात लोग बड़ी कम करते हैं, हालांकि उनकी भी बहुत बड़ी क़ुरबानी है। असीरान कोट लखपत, मोहतरम जो हमारे हैं वाइस चेयरमैन शाह साहब, और मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा,
और हमारे साबिक गवर्नर जनाब उमर सरफराज चीमा साहब हीरो हैं तहरीक इंसाफ के, और साथ में मेरे जेल के साथी सेनेटर जाय चोई साहब और मियां महमूद रशीद साहब, और मेरे जूनियर मेरे छोटे भाई की तरह हसान नियाजी साहब। तो इन सब लोगों की भी बात करनी चाहिए और उनकी रिहाई। तो ये बड़ा टास्क है मोहतरम अचकज़ई साहब का। तो अगर डायलॉग होता है तो ज़रूर उसमें अपना किरदार वो डायलॉग का ऑप्शन तो मौजूद है। आज तारिक फजल चौधरी ने भी कहा कि ये बाकायदा स्पीकर साहिब के ऑफिस से ये प्रॉपर जो है डायलॉग की दावत दी जाएगी। तो डायलॉग का ऑप्शन तो अभी भी मौजूद है, वो तो बार बार दावत दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात वैसे कर दूं, डायलॉग में अगर इमरान खान की रिहाई एजेंडा नंबर 1 नहीं है, कम से कम मुझे बतौर वर्कर तहरीक इंसाफ मुझे तो ऐसा कोई डायलॉग कबूल ही नहीं है जिसमें अगर कोई आप बड़े बड़ी बातें करें, चाय पी रहे हैं जनाब, कैमराज हैं, बाहर प्रेस टॉकें, मीडिया पर्सन बैठे हुए हैं हमारे इंतज़ार में, हम लोग अंदर कोई डायलॉग कर रहे हैं और बाहर आते हैं। अच्छा, डायलॉग किस चीज़ पे हो रहा है? आईन और कानून की बहाली, सिविल सुप्रीमेसी, आइन की बहाली, जुडिशरी की आज़ादी, ये सारी बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर बीच में सबसे बड़ी बात इमरान खान की रिहाई एजेंडा नंबर 1 नहीं है, मुझे किसी ऐसे डायलॉग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जिसके ज़रिए इमरान खान की रिहाई ना हो, क्योंकि इमरान खान की रिहाई होगी तो इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी, आइन की बहाली की तरफ हम पेशरफ्त कर सकते हैं। अगर आपने इमरान खान जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है उसको जेल में रखा हुआ है, फिर जो भी कोई डायलॉग होगा माइनस इमरान खान रिलीज, दैट विल बी नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, वेस्ट ऑफ टाइम। सही। तो सर, हुकूमत तो कहती है कि आप एक दफ़ा डायलॉग की मेज़ पर बैठें, बगैर किसी कंडीशन के बैठें, तो आप तो कंडीशन बिल्कुल बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। देखें, आप जब डायलॉग की मेज़ पे इस तरह बैठते हैं ना, तो ये आपके सामने कोई कागज़ होगा ना, कोई डॉक्यूमेंट होगा, उस पर आपने लिखना होगा। तो मैं अचकज़ई साहब को और गौहर साहब को और अल्लामा नासिर अब्बास और असद कैसर साहब को कहूँगा, अगर मैं वहाँ ना हुआ उस डायलॉग टेबल पे, अगर ये लोग हुए, इनको कहूँगा नंबर 1 पे इमरान खान की रिलीज रखें। अगर नंबर 1 पे इमरान खान की रिलीज किसी डायलॉग में नहीं है, द पीपल ऑफ पाकिस्तान और हमारे लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर किसी सूरत उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको इस निज़ाम को आगे लेके जाना है, ये कैसे हो सकता है कि कौम का इतना बड़ा लीडर जो है उसको आप जेल में आपने रखा हुआ है और आप किस चीज़ पे फिर डायलॉग कर रहे हैं? सही सर, देखें जी, ये मैंडेट की वापसी, ये भी नंबर 2 पे है। सारी चीज़ें सानवी हैं। सबसे पहले बेगुनाह सियासी असीरान की रिहाई। सही सर, एक और चीज़ भी कि राना सनाउल्लाह साहब एक दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने महमूद खान अचकज़ई को खुद ये ऑफ़र करवाई थी कि उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने कहा नहीं, पहले मेरी अडयाला में मुलाकात होगी, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। ये किस हद तक दुरुस्त है? मैं इस पर स्पेकुलेट नहीं कर सकता, मुझे इस पर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं सबको ये कहूँगा, अपनी जमात की क़यादत और जो हमारे वोटर वर्कर सपोर्टर हैं सबको, कि देखें इमरान खान साहब ने अगर किसी शख्स पर एतमाद कर दिया, चाहे वो अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा नासिर अब्बास हैं, वो बैरिस्टर गौहर हैं, वो सरमाद राज साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, आमिर डोग, वट एवर, अपने साथियों पर एतमाद करना सीखें। अगर अचकज़ई साहब रात के 2 बजे भी अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब से मीटिंग करेंगे, मुझे उन पर एतमाद होगा कि वो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की वकालत करेंगे। अपने साथियों पर एतमाद करें तो आगे का रास्ता खुलेगा, क्योंकि बदएतमादी तमाम मसाइल की जड़ है। इसलिए मैं ये कहूँगा, जो वो मुनासिब समझते हैं, कम अज़ कम मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि अली मोहम्मद का उनको 200% सपोर्ट होगा। आप डायलॉग करें, आप इनिशिएट करें, मुलाकात करें, हमें आप पे ट्रस्ट है। जो बदगुमानी फैलाता है वो खान का हमदर्द नहीं हो सकता। तो सर, फिर तो ये कहना दुरुस्त होगा कि पूरी पीटीआई खान की हमदर्द नहीं है, क्योंकि सब बदगुमानी फैलाते हैं, सब जो है सोशल मीडिया के ऊपर लीडर्स के पीछे ही पड़े रहते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसी हरकतें करते हैं। और देखें, सब नहीं, आटे में नमक से भी कम है, लेकिन वजन में पूरे हैं, अपनी शैतानियत पूरी फैलाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इमरान खान को जिस पे ट्रस्ट है ना, अली को उस पर ट्रस्ट है। बिल्कुल सही। सर, एक और चीज़ बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात करना नहीं चाहते और महमूद खान अचकज़ई को पीटीआई ने कोई मैंडेट नहीं दिया हुआ। अगर ऐसा है तो फिर ये सारा मामला तो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ ही जा रहा है।